नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रोनिफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये स्पेशल सर्वतोभद्र पर है। सर्वतोभद्र कैसे बनाना है और उसका उपयोग कैसे होता है और किस तरह से उसमें वेद की गणना होती है और ये शास्त्र किस आधार पर है, इसका विवरण पूरी तरह से होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो को समझना हो तो आपको पहले पार्ट 1 बनाया हुआ है, वो पहले देखकर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें समझ आएगा। तो हम दोस्तों पहले वाले वीडियो की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले वाले वीडियो में किस तरह से सर्वतोभद्र की रचना करते हैं और उसका उपयोग पहले कौन करता था, राजा महाराजा लोग किस तरह से उपयोग करते थे, और फिर उसमें मतलब सर्वतोभद्र के 5 अंग यानी स्वर, वर्ण, तिथि, नक्षत्र और राशि ये कहाँ कहाँ पर सर्वतोभद्र में मतलब बिठाया हुआ है, उसकी रचना ये सब है। और फिर कहाँ पर मतलब नक्षत्र है, कहाँ राशि है, ये सब मतलब हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वेद। वेद का मतलब जो है कि जैसे तीर से विध जाता है, इस तरह से वेद मतलब होता है। ये एक सूक्ष्म दृष्टि है एक प्रकार की, जो मतलब वैदिक ज्योतिष में जिस तरह से दृष्टि देखते हैं, इस तरह से सर्वतोभद्र में वेद का ही मान्यता है और पूरा शास्त्र जो है स्वरोदय शास्त्र पर है और उसके वेद पर ही है। तो दोस्तों, वेद कैसे होगा? तो वेद 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि कोई ग्रह अगर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र पर है, यहां पर पश्चिम की दिशा में जो है 21 नंबर के खाने में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो वो 3 तरह के वेद कर सकता है। एक लेफ्ट साइड में अगर वेद करेगा तो वो 29 नंबर पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को वेद करेगा, और अगर वो सन्मुख वेद करेगा तो 5 नंबर में आर्द्रा नक्षत्र पर वेद करेगा, और अगर वो राइट वेद करेगा तो 13 नंबर के खाने में हस्त नक्षत्र को वेद करेगा। तो ये इस तरह के 3 प्रकार के वेद होते हैं, राइट, लेफ्ट और सामने फ्रंट, जिसको हम सन्मुख बोलते हैं। दाया बाया जल्दी क्लियर नहीं होता है, इसलिए राइट लेफ्ट ही मैं बता रहा हूं, और सन्मुख यानी सामने। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज जो है वैदिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और अर्थकांड यानी मार्केट प्रिडिक्शन, ये दोनों जो है यहां पर थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि टोटल ग्रह जो है हम 9 ग्रह की गणना करते हैं सर्वतोभद्र में। 9 ग्रह के अंदर सिर्फ 5 ही रियल में ग्रह है। 5 ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, क्योंकि सूर्य जो है वो तारा है और चंद्र जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और राहु केतु जो है ये हमारे पृथ्वी के और सूर्य पर मतलब जो किरण है, ये इसका एक काल्पनिक बिंदु है जिसको हम कैप्रिकॉन लाइन और कैंसर लाइन बोलते हैं। तो ये राहु केतु जो है ये छाया ग्रह है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी मानव जीवन पर गिरता है, इसीलिए उनको भी गणना तो होती है, लेकिन ये छाया ग्रह है और ये सदैव वक्री ही रहते हैं। और दोस्तों, यहां पर हम देखने वाली बात यह है कि जातक प्रिडिक्शन में मतलब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जातक प्रिडिक्शन में सूर्य, चंद्र और राहु केतु, इन तीनों को जो है तीनों प्रकार के वेद लेते हैं, लेफ्ट, सन्मुख और राइट।
और राहु केतु को भी। लेकिन हमारे अर्थकांड प्रकरण में जो है सूर्य और चंद्र शीघ्र गति के हो तो लेफ्ट साइड का वेद करेंगे और मध्यम गति के हो तो सन्मुख वेद करेंगे, और अगर मंद गति के हो तो वो वेद नहीं कर पाएंगे। चंद्र तो समझो कि हर बार मतलब परफेक्ट हर महीने में मतलब मंद गति का भी रहता है, वो 7 दिन जैसा मंद गति का रहता है। इसके अलावा 7 दिन जो है 8 दिन वो शीघ्र गति का रहता है, और करीब करीब 14 दिन जो है वो मध्यम गति का रहता है। ये दोस्तों उसके पृथ्वी की परिक्रमा के अनुसार अमावस और पूर्णिमा के हिसाब से उसका गति मतलब नक्की किया जाता है। और अगर हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य को सायन रीत से हम देखेंगे 21 दिसंबर जो है उसके 1.5 महीने पहले और उसके 1.5 महीना बाद में ये शीघ्र गति का होता है, और फिर 21-22 जून के करीब 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद में ये मंद गति का होता है, और बाकी के दिनों में जो है वो सूर्य मध्यम गति का होता है। इस तरह से सूर्य और चंद्र की गणना होती है। बाकी 5 ग्रहों की गति जो है वो पंचांग में दिया हुआ होता है और हमारे मटेरियल में भी मिल जाएगा। तो कोई भी ग्रह अगर शीघ्र गति का है तो वो लेफ्ट साइड का वेद करेगा। लेफ्ट साइड का वेद मतलब कि जैसे मैंने अब आपको बताया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अब हम लेते हैं जैसे हस्त नक्षत्र पे कोई ग्रह है, और अगर हम अभी की बात करते हैं तो आज का चंद्र पुष्य नक्षत्र में रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र जो है यहां पर है 7 नंबर के खाने में। अगर चंद्र शीघ्र गति का है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर लेफ्ट साइड का वेद करेगा, और अगर चंद्र मध्यम गति का है तो सन्मुख वेद ज्येष्ठा नक्षत्र पर होगा। चंद्र जो है कभी वक्री होते नहीं है, इसीलिए उसका राइट साइड का वेद कभी नहीं आएगा। सूर्य और चंद्र दोनों का अर्थकांड प्रकरण में राइट साइड का वेद कभी आएगा नहीं। और अगर हम राहु की बात करते हैं तो अभी राहु अश्विनी नक्षत्र में है, यानी 31 नंबर के खाने में है, और फिर वो अगर वक्री है, राहु तो वक्री ही रहता है, वो वक्री है तो वो राइट साइड का वेद करेगा। तो राइट साइड का वेद करेगा तो वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र पर वेद करेगा। इस तरह से सभी ग्रहों का जो है अपने गति के अनुसार शीघ्र गति हो तो लेफ्ट साइड का वेद करेगा, और मध्यम गति हो तो सन्मुख वेद करेगा, और वक्री है तो राइट साइड का वेद करेगा। ये हुआ दोस्तों वेद। सिर्फ वेद से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक ग्रह की गति है, उसकी दृष्टि है और विशेष दृष्टि भी है। जैसे कि सूर्य चंद्र बुध शुक्र, ये 4 ग्रह जो है इनके सिर्फ सन्मुख मतलब सप्तम भाव पर ही दृष्टि होती है। इसके अलावा मंगल जो है उसकी 4थी और 8वीं दृष्टि भी विशेष पूर्ण दृष्टि होती है, और गुरु की 9वीं और 5वीं ये जो है ये भी विशेष पूर्ण दृष्टि होती है, और शनि की 3 और 10 स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। इसी तरह से बाकी सभी ग्रहों को भी 1 पाद 2 पाद और 3 पाद दृष्टि, इस तरह की दृष्टि जो है वो सभी ग्रहों को होती है, लेकिन वो जो है विशेष आपको मटेरियल में देखने मिलेगा कि किस तरह से इसका मतलब गति है। और फिर दोस्तों अगर कोई ग्रह किसी नक्षत्र पर वेद करता है, जैसे कि हमने देखा कि कर्क राशि में चंद्र है और वो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र पर वेद करता है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो वृश्चिक राशि में है, और चंद्र अगर कर्क राशि में है तो वृश्चिक राशि पर उसकी पंचम दृष्टि होगी, यानी गुरु के समान दृष्टि होगी, वो 2 पाद दृष्टि होगी। तो अगर
वेद के साथ में दृष्टि की गणना सॉरी, वेद के साथ में अगर नक्षत्र की राशि पर वेद कर्ता ग्रह की दृष्टि अगर नहीं आती है तो उसके वेद का फल नहीं मिलेगा, यानी उसके वेद के फल की वेद की गणना ही नहीं होगी। इसी तरह से कोई भी ग्रह, जैसे कि अभी हम बात करते हैं सूर्य, सूर्य मिथुन राशि में है, सूर्य मिथुन राशि में मृगशी नक्षत्र में है, और अभी सूर्य जो है मंद गति का चल रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी गति नहीं है, गति नहीं है तो भी मतलब वेद नहीं होगा। और शनि की बात करते हैं, शनि शत तारा नक्षत्र में है, शत अभिषा नक्षत्र यानी 27 नंबर के खाने में शनि बैठा है, और अब शनि वक्री है, तो वक्री शनि राइट साइड का वेद करेगा तो अभिजीत नक्षत्र में वेद करेगा। दोस्तों, कभी भी कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से दूसरा स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान और 12वां स्थान, ये 4 स्थान पर कभी दृष्टि नहीं कर पाता है, क्योंकि मकर राशि में अभिजीत नक्षत्र को लेते हैं और कुंभ राशि में शनि है, इसीलिए वो अपने दूसरे या 12वें स्थान पर दृष्टि नहीं कर पाएगा। अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु मेष राशि में है, और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र में गुरु है, और अगर वो मध्यम गति का है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर वेद करेगा, अगर वो शीघ्र गति का है तो रोहिणी नक्षत्र पर वेद करेगा। मतलब अश्विनी नक्षत्र जो है 31 नंबर के बॉक्स में है, और वो अगर वेद करेगा रोहिणी नक्षत्र को तो 3 नंबर के बॉक्स में रोहिणी नक्षत्र है, और अश्विनी और रोहिणी यानी वो दूसरा ही मतलब नक्षत्र आ जाता है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सिंह राशि में आता है, तो गुरु की वहां पर पंचम स्थान पर पूर्ण दृष्टि आती है, तो वेद के साथ राशि पर दृष्टि होने के कारण वो वेद की पूरी मतलब गणना होगी। इस तरह से सभी ग्रहों का मतलब अपने गति के अनुसार वेद, और वेद कर्ता ग्रह जिस नक्षत्र को वेद कर रहा है उस नक्षत्र की राशि पर अगर दृष्टि नहीं करता है तो उसके वेद की गणना भी नहीं होगी। इस तरह से अर्थकांड प्रकरण में दोस्तों वेद कर्ता ग्रह के वेदक राशि के ऊपर मतलब नक्षत्र के राशि के ऊपर वेद न हो, दृष्टि न हो तो उसके वेद की गणना नहीं होगी। और दोस्तों ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में मतलब जातक प्रिडिक्शन में इस तरह का कोई नियम नहीं है, राशि और कुछ भी नहीं, सिर्फ वेद की गणना करते हैं और उसका प्रभाव आ जाता है। और इसके आगे चरणात्मक वेद होता है, जैसे कि कोई ग्रह अगर, जैसे कि हम बताते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर ग्रह है और शीघ्र गति का ग्रह है तो वो भरणी नक्षत्र के पहले चरण को वेद करेगा, और अगर वहां कोई उस नक्षत्र पर उस चरण पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो जो है पूरा मतलब चरणात्मक वेद रहेगा। इसके अलावा सिर्फ नक्षत्र से नक्षत्र का वेद रहेगा। और दोस्तों सब कोई भी ग्रह जो है सूर्योदय पंचक को वेद करता है, लेकिन स्वर जो है ये त्रिकोण मतलब तरह से दिया जाता है, जैसे कि 1, 17, 9 और 25 ये बॉक्स के अंकों में सीधा मतलब चौकड़ी मारकर जो अंक आते, जो मतलब लाइन आती है उसी पर स्वर मिलेंगे। तो इनको जो है कभी भी कोणादि नक्षत्र पर अगर कोई ग्रह आता है तो उसको गति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोणादि नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र का चौथा चरण, भरणी नक्षत्र के चौथे चरण पे अगर कोई ग्रह आया है तो वो कृतिका के पहले चरण को, आश्लेषा के चौथे चरण को, मघा नक्षत्र के पहले चरण को और विशाखा के चौथे चरण को, अनुराधा का पहला चरण
और श्रवण का चौथा चरण और धनिष्ठा के पहले चरण। इस तरह से टोटल 7 नक्षत्र के जो बताए हैं पहले या चौथे खोणादि नक्षत्र के खोणादि जो है चरण, उन सभी चरणों को वेद करेगा और फिर बीच में जितने भी स्वर है उन सभी स्वरों को भी वेद करेगा। इस तरह का नियम है दोस्तों। इसमें और भी मतलब विशेष यह है कि वेद कर्ता ग्रह शुभ है या अशुभ है। वेद कर्ता ग्रह शुभ है या अशुभ है और जिस नक्षत्र को वेद कर रहा है वो नक्षत्र जिस राशि में है और उस राशि का स्वामी वेद कर्ता ग्रह के साथ में मतलब मैत्री कौन सी है, उसके अनुसार उसके वेद की इंटेंसिटी देखी जाएगी। सिर्फ वेद करता है तो मतलब उसका इफेक्ट आएगा ऐसा नहीं है। वेद कर्ता ग्रह शुभ है अशुभ है और किस नक्षत्र को वेद कर रहा है, उस नक्षत्र किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कौन है, वो स्वामी उस राशि का स्वामी वेद कर्ता ग्रह के साथ में उसका क्या रिलेशन है, सम है, मैत्री है या शत्रु है, इसके हिसाब से उसका मतलब इंटेंसिटी देखा जाएगा कि इसका प्रभाव कितना परसेंटेज रहेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी वीडियो को 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाता हूं और कंटाल जाता हूं मैं, इसीलिए कभी भी मैं 3 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरह का है और इसको मतलब बहुत ज्यादा टुकड़ों में करने में भी मजा नहीं है, इसीलिए हम ये 2 पार्ट के अंदर ये सर्वतोभद्र पूर्ण कर रहे हैं और यहां पर हम इसको पूर्णाहुति दे रहे हैं। इसके आगे जो है वो मार्केट के ऊपर किस तरह से इसका उपयोग करना है वो हमारे क्लास में बताया जाएगा और स्पेशल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे से लेकर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, वो पूरा जो है वो गणित पूरी तरह से हमारे क्लास में बताया दिया जाएगा। और यहां से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।